किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुरा जो देखन मैच चला बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई को ढूंढने चला तो मुझे कोई बुराई नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने मन के भीतर झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा इंसान कोई इस दुनिया में है ही नहीं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे बुराइयों को दूर कर सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं और अच्छाई को अपनाकर, पॉजिटिविटी को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एंड्रयू कार्नेगी की है। जब एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड से अमेरिका आए, बिजनेस शुरू करने के लिए आए, तो बहुत छोटी सी उम्र में आ गए थे। तो बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत सारी छोटी मोटी नौकरियाँ की, बहुत सारी और जॉब्स किए। उसके बाद जब जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने अमेरिका में अपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी की स्थापना की। और उस समय तक 43 मिलेनियर्स इनके लिए वर्क करते थे। आज हमारे लिए दोस्तों $1,000,000 बहुत मायने रखता है, इसकी वैल्यू बहुत होती है। किंतु 90-20 की बात है, उस समय जो $1,000,000 होते थे, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी आज की तुलना में। तो किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा था, मिस्टर कार्नेगी आप लोगों से डील कैसे करते हैं? तो एंड्रयू कार्नेगी ने रिप्लाई दिया कि लोगों के साथ डील करना ऐसा होता है जैसे हम गोल्ड के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपको पता है कि सोना खोदने के लिए, सोना को पाने के लिए हमें बहुत गहरी गड्ढा खोदनी पड़ती है, राइट? जब हम सोना को पाने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारी डर्ट हटानी पड़ती है, धूल मिट्टियाँ होती है, बहुत सारी हमारी डिफ़िकल्टीज आती है जिसको हमें रिमूव करना होता है। जब हम सोना को पाने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारे धूल मिट्टियों को हटाना पड़ता है। और ये आप सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट लाइसेंस सिखाता है कि जीवन में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उन डिफ़िकल्टीज़, उन समस्याओं को पार करना होगा, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमें सोना को पाने के लिए बहुत गहरी गड्ढा खोदनी पड़ती है, उन धूल मिट्टियों को हटाना पड़ता है, बहुत टन्स ऑफ डर्ट होते हैं, तब जाके हमें सोना मिलता है। जब हम सोना को पाने के लिए गड्ढा खोदते रहते तो हम उन धूल मिट्टियों को, उन समस्याओं को, उन मुसीबतों को नहीं देखते। हम जब हम गड्ढा खोदते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ सोना पे होता है, ना कि उसके बीच में आने वाले समस्याएं, धूल मिट्टियों पे। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, अगर आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य पे है, ना कि जीवन में आने वाली समस्याएं पे, मुसीबतें पे, डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टिकल्स, आप इन सब को अवॉइड करके लाइफ में आगे बढ़िए। एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से एंड्रयू कार्नेगी ने उस व्यक्ति को रिप्लाई दिया कि आपका ध्यान आपके मंजिल पे होना चाहिए, ना कि उन डिफ़िकल्टीज़, उन प्रॉब्लम्स पे जो आपके रास्ते में आते हैं, उन सब को अवॉइड कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, आपको पता है कि एंड्रयू कार्नेगी का जो रिप्लाई था, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज निकलता है जो हम सबको सीखना चाहिए। इस मैसेज से जो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं या ऐसे सिचुएशन आती है जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, लेकिन हमें उन लोगों को, उन सिचुएशन को नेगेटिव वे में ना लेके हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें इतनी गहराई से उसमें देखनी चाहिए, चाहे वो सिचुएशन हो या लोग, ताकि हम उस पॉजिटिविटी को ढूंढ सके जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमें एक कामयाब व्यक्ति बनाएगा। और अंततः एंड्रयू कार्नेगी का जो मैसेज है इज़ वेरी क्लियर, बिकम अ गोल्ड डिगर, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। और आप सबको पता है कि इस कहानी का मॉरल क्या है। इस कहानी का मॉरल ये है कि सर्च फॉर द गोल्ड। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वॉट इज़ रॉन्ग विद पीपल और विद थिंग्स, यू विल फाइंड मैनी फॉल्ट्स। वॉट आर वी लुकिंग फॉर, गोल्ड और डर्ट? इवन इन पैराडाइज, फॉल्ट फाइंडर्स विल फाइंड फॉल्ट्स।
मोस्ट पीपल फाइंड वॉट दे आर लुकिंग फॉर। यदि हम जन्नत में भी रहेंगे ना दोस्त, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको खामियां कमियों को दिखाएंगे। पैराडाइज में हम सबको पता है कि कोई कमियां या कोई खामियां नहीं होंगे। वहाँ पे भी ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ढूंढते हैं और हमें भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से एक नया लेसन सीखेंगे और अपने जीवन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको इस कहानी के थ्रू बताया है। और मुझे ये भी आशा है कि आप जीवन में अपनी मंजिल, आपकी जो लक्ष्य, जो सपने हैं, उनको भी आप पा सकते हैं। यदि आप सिंगल माइंडेड है, आपका फोकस सिर्फ आपकी मंजिल पे है, तो आप ज़रूर एक दिन उस मंजिल को पा सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं और हर रोज़ मेरे साथ एक नया लेसन सीख सकते हैं। So thanks a lot. Please my dear friends, support me. I need your help. Thanks a lot again for everyone for watching this video.